एक चीज़ है ये देखिए, ये है एक मेडिसिन जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं कैमरे में। इसका नाम है विटामिन बी12 मिथाइल कोबालामिन और ये एक्चुअली एक टैबलेट है बी12 की। आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं और हम समझने वाले हैं कि बी12 की कमी से हमें क्या-क्या समस्या हो सकती है और हम कैसे इसे ठीक कर सकते हैं। कैसे मैं इसे मैंने मतलब जब मुझे कमी आई तो मैंने कैसे ठीक किया और मेरा क्या लेवल था और क्या-क्या आप कर सकते हैं विटामिन बी12 को ठीक करने के लिए। और क्यों विटामिन बी12 इतना ज़्यादा अहम है और जब बात होती है एंग्ज़ायटी की उस टाइम पर ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? आइए समझते हैं इस वीडियो में थोड़ा-सा डिटेल के साथ। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि बी12 की कमी के क्या लक्षण हो सकते हैं, तो इसके लक्षण ना बहुत ही कॉमन हैं और कुछ इस तरीके के लक्षण हैं जिसको बहुत सारे लोग कंसीडर भी नहीं करते। और यही वजह होती है कि एक लंबे समय तक विटामिन बी12 की कमी हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। इसके लक्षण में यूँ हो सकता है कि जैसे आपके हाथ-पैरों में झुनझुनाहट हो सकती है और आपको एंग्ज़ायटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, बाल आपके सफ़ेद हो सकते हैं। इसके अलावा क्या कहते हैं कि पेट से रिलेटेड कोई समस्या हो सकती है। इसके अलावा अगर इसको ट्रीट सही टाइम पर नहीं किया जाए, तो कुछ रिसर्च ये भी दिखाती है कि हार्ट से रिलेटेड भी इश्यूज़ हो सकते हैं और क्या कहते हैं कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड भी इश्यूज़ हो सकते हैं। तो बड़ी समस्याएँ भी हो सकती हैं और छोटी समस्याएँ तो होती ही हैं। अब ये है इसकी कमी की वजह कि कमी से ये सब चीज़ें हो सकती हैं। अब ये कम होता क्यों हमारी बॉडी में? तो एक्चुअली में बात ये है कि ये विटामिन ना ज़्यादातर नॉन-वेज में मिलता है और हमारे भारत में जो लोग वेजिटेरियंस हैं, उनमें तो समस्या होती ही है। लेकिन जो नॉन-वेजिटेरियन हैं, उनमें भी समस्या हो जाती है क्योंकि हमारे यहाँ पर ज़्यादातर जो नॉन-वेजिटेरियन लोग हैं, वो ओकेज़नल नॉन-वेजिटेरियन हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो रेगुलर नॉन-वेज यूज़ करते हैं कि भई सुबह नहीं तो शाम में, शाम नहीं तो सुबह वो डेली लेते ही हैं। ऐसे बहुत कम है। ज़्यादातर लोग ओकेज़नल यूज़ करते हैं कि भई वीक में 1 बार ले लिया या कभी किसी कोई गेस्ट आए तो बन गया। इस तरीके के नॉन वेजिटेरियन इंडिया में ज़्यादा हैं। अब इसी वजह से ये विटामिन बी12 जो है हमारी बॉडी में ज़्यादा जाता नहीं है और इसकी कमी हो जाती है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि मुझे कब पता चला कि मेरी बॉडी में विटामिन बी12 की कमी है? मुझे एक लंबे समय तक पता नहीं था। आपको मालूम है कि मुझे ओसीडी थी, मतलब कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये एक मेंटल इलनेस होती है। आप सभी जानते हैं कि जो भी ओसीडी में उसको मालूम होगा ये कि क्या होता है और किस तरह की समस्या होती है। उसके बाद फिर मुझे एंग्ज़ायटी भी हुई। मैंने इसके बारे में कई बार शेयर किया है कि मैं एंग्ज़ायटी से ग्रस्त था, फिर मैंने अपनी एंग्ज़ायटी ठीक करी और कैसे मैंने सही करी मैं इसके बारे में आपके साथ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं इसमें वीडियोज़ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा, दूसरा, जब मुझे ये लगा कि यार मुझे अपना ना फुल बॉडी चेकअप कराना चाहिए। मैंने फुल बॉडी चेकअप कराया। ये शायद बात है 2022 या 23 की। तो मैंने कराया और जब मैंने कराया तो मेरा बी12 का लेवल 100 समथिंग आया, काफ़ी कम था। और फिर डॉक्टर ने मुझे एक्चुअली सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब किया और मैंने सप्लीमेंट लेना शुरू किया। कुछ दिनों तक मैंने सप्लीमेंट लिया और फिर मैंने उसके बाद छोड़ दिया। क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि शायद 3 महीना या 2 महीना बोला था कि आप लो, तो मैंने उतना ही लिया था शायद। और जहाँ तक मुझे याद है शायद न्यूरोबेन फोर्टे तो उस तक वो दे रहे थे वो, क्योंकि न्यूरोबियोन फोर्ट जो है वो सबसे ज़्यादा दिया जाता है, तो मुझे शायद उस वक़्त वही दिया गया था। अभी फ़िलहाल जो है मैं विटामिन बी12 अभी भी लेता हूँ, क्योंकि क्या है कि इसका लेवल जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब हाई लेवल और बहुत ज़्यादा लो लेवल इसके बीच की जो गैप है ना बहुत बड़ा है। मतलब 200 से 900 के बीच में होना चाहिए कहते हैं। अब 200 और 900 ये अपने आप में ही बहुत बड़ा लेवल है। तो एक्चुअली मैंने जब दोबारा टेस्ट कराया तो मेरा बी12 का लेवल 212 समथिंग आया। तो मैंने काफ़ी टेस्ट कराया नहीं था, पर 1 साल के बाद कराया तो मुझे एक्चुअली 100 समथिंग से 212 आया। तो उस वक़्त भी मेरा बी12 का लेवल ना बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुआ था। तो मैंने उसके बाद जो है फिर बी12 का सप्लीमेंट कुछ दिनों तक लिया। फिर मैंने वो सप्लीमेंट छोड़ दिया। तो मुझे उतना जमा नहीं वो। इसलिए मैंने बाद में जो है ये वाला सप्लीमेंट लेना शुरू किया। तो ये वाला सप्लीमेंट मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और ये सप्लीमेंट मैं अभी भी ले रहा हूँ। ये सप्लीमेंट है मैं इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ये बॉडी रिज़र्व का है। एक बॉडी रिज़र्व कंपनी है कोई, तो बॉडी रिज़र्व का है और ये 1500 एमसीजी ले रहा हूँ मैं अभी। हालाँकि ये क्या कहते हैं उसको थेरेप्यूटिक डोज़ है, क्योंकि जिसको कम होता है बहुत ज़्यादा उसको एक्चुअली ये डोज़ लगती है। तो अगर आप इस तरीके के कोई डोज़ लेना चाह रहे हो तो पहले एक चीज़ याद रखिएगा कि पहले आपको टेस्ट कराना पड़ेगा सबसे पहले तो। क्योंकि आपको ये पता करना ज़रूरी है कि सिर्फ़ लक्षण देख के नहीं कि भई ये लक्षण आ रहे हैं तो विटामिन बी12 भी कम होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि हमारी बॉडी में बहुत सारे लक्षण एक जैसे ही होते हैं कि भई बी12 की कमी से भी ये लक्षण हो रहे हैं, किसी और की कमी से भी लक्षण हो रहे हैं। तो जो सिम्पटम्स है ना वो बहुत कॉमन होता है कई बार और कई सारी चीज़ों के कॉमन सिम्पटम्स होते हैं। तो पहले ये रूल आउट करना ज़रूरी है कि क्या आप में कमी है या नहीं है।
वैसे ज़्यादातर लोगों में कहते हैं कि 50 से 70% भारतीयों में जो है विटामिन बी 12 की कमी है। लेकिन हो सकता है कि भई आप उन 70% में ना हो, आप उन 30% में हो, जहाँ पर विटामिन बी 12 की कमी नहीं है। तो ये पता करना ज़रूरी है। तो पहले ये पता करेंगे, पता करने के लिए टेस्ट कराना पड़ेगा। टेस्ट कराएँगे और फिर पता करेंगे कि भई बी 12 कम है या नहीं है। और जब एक बार पता चलेगा कि कम है, तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और ये मालूम कीजिए कि आपको किस तरीके की डोज़ लगेगी। क्योंकि कुछ लोगों को इंजेक्शन देना पड़ता है और कुछ लोगों को टैबलेट से काम चल जाता है। अच्छा, कुछ लोगों को क्या होता है कि कमी उतनी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन फिर भी उनको इंजेक्शन दिए जाते हैं क्योंकि कई लोगों का जो एब्ज़ॉर्प्शन है ना, मतलब जो बॉडी है, वो सही तरीके से एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाती है, तो उनको फिर इंजेक्शन ही देना पड़ता है। क्योंकि इंजेक्शन से ही एक्चुअली फिर उनका जो लेवल है वो सही होता है। तो ये डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद पता सही तरीके से आप कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल अभी ये ले रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा राहत है। और इसके अलावा एंग्ज़ायटी का जो मैंने आपको मालूम पहले बताया है, मैंने कि एंग्ज़ायटी से पूरी तरह से मैं बाहर आ चुका हूँ। एंग्ज़ायटी मेरी पूरी ठीक हो चुकी है और काफ़ी समय हो गया एंग्ज़ायटी ठीक होके। और एंग्ज़ायटी को ठीक करने के मैंने कई सारी चीज़ें करी हैं और इस पर मैंने कोर्स भी डिज़ाइन किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा। आप चाहें तो उस कोर्स को जॉइन कर सकते हैं और उस कोर्स को जॉइन करके आप ये मालूम कर सकते हैं कि किस तरीके से मैंने क्या-क्या किया, कैसे करके मैंने इसको ठीक किया। और एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि मैं आपके साथ जो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ ना, ये इन्फॉर्मेशन मेरे शेयर करने का पर्पज़ ये है कि आपको समझ आए कि एंग्ज़ायटी ठीक हो सकती है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यार एंग्ज़ायटी में एक बार फँस गए ना तो बस फँस गए। क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि किसी को 20 साल से एंग्ज़ायटी है, किसी को 30 साल से एंग्ज़ायटी है, फिर भी वो एंग्ज़ायटी में है, उससे बाहर नहीं निकल पाए। उसकी रीज़न कई सारी होती हैं। खैर मैं यहाँ पर वो डिस्कस अभी नहीं करूँगा कि क्या रीज़न है, नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के अलग-अलग रीज़न्स होते हैं। कुछ लोगों को इसके बारे में सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, कुछ लोगों को सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है और कुछ लोगों को एक्चुअली में इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, ट्रीटमेंट भी मिलता है। लेकिन वो होता क्या है कि वो उसको सही तरीके से अप्लाई नहीं करते। मतलब कुछ दिनों तक ट्रीटमेंट किया, छोड़ दिया, फिर कुछ दिनों तक किया, फिर छोड़ दिया और फिर थोड़ा-सा सही फ़ील करने लगे, फिर छोड़ दिया। मतलब एक्चुअली में उनको ये पता नहीं होता कि कितने लंबे समय तक इसको ट्रीट करना है, कैसे ट्रीट करना है, लाइफ़स्टाइल में क्या बदलाव करना है, खाने-पीने में क्या बदलाव करना है, इसके अलावा किस तरीके की एक्सरसाइज़ेज़ करनी है, क्या करना है, क्या स्टेप्स लेने हैं, ये सब चीज़ें बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। तो एक्चुअली मैंने इन सब चीज़ों को जो है एक एजुकेशनल पर्पज़ से शेयर करने की कोशिश करी अपने कोर्स में। आपको बता दूँ लेकिन देखिए कि जो कोर्स है, वो किसी भी तरीके से मैं कोई डॉक्टर, साइकियाट्रिस्ट, कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ। वो मैंने एक एजुकेशनल पर्पज़ से बनाया है, तो उसको एक एजुकेशनल पर्पज़ से आप अगर देखेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। लेकिन वो किसी प्रोफ़ेशनल का अल्टरनेट नहीं है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर आपको और बताना चाहूँगा कि बी 12 की अगर आपको कमी हो गई है और बॉडी में कुछ सिम्पटम्स दिखने लगे हैं, जैसे कि हाथ-पैरों में झनझनाहट हो रही है या थकान हो रही है, कुछ हो रहा है, तो क्या कहते हैं कि सप्लीमेंट के साथ-साथ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज़ भी ऐड कीजिए। जैसे कि सबसे बेस्ट एक्सरसाइज़ जो मुझे लगती है, वो ये है कि आप वॉक करो। अगर वॉक कर लिए, वेल एंड गुड और थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग ज़रूर करो। क्योंकि हमारी बॉडी ना आजकल क्या होती है कि एक स्टिफ़ हो जाती है। मतलब आजकल सेडेंटरी लाइफ़ है, बैठे-बैठे ज़्यादा रहते हैं, तो बॉडी स्टिफ़ हो जाती है। हमें स्ट्रेच करना ज़रूरी है। स्ट्रेच में बहुत आसान से स्ट्रेच है। सिंपली आप हाथों को ऐसे ऊपर कर लो, ये है। थोड़ा-सा हाथ को ऐसे पीछे करके जो है, क्या करो सीधे ना अपने शोल्डर ब्लेड्स को ऐसे पीछे मिलाने की कोशिश करो। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज़ लगती है मुझे। आप ऐसे बैठे हो, आप ऐसे मिलाने की कोशिश करो। आप सडनली देखोगे कि आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। अब क्या होता है ना, हम सारा दिन आजकल क्या करते हैं ना, मोबाइल पे लगे रहते हैं या फिर कुछ पढ़ भी रहे होते हैं तो ऐसे झुके रहते हैं। मतलब हम जो है हमेशा ऐसे झुके रहते हैं और हमारी जो पीठ है ना वो ऐसी रहती है ज़्यादातर। हम सीधे एक्चुअली बहुत सारे लोग देखेंगे आप कि सीधे नहीं बैठते। अब इसकी वज़ह से क्या होता है कि हम जब ऐसे करके बैठते हैं ना, तो हमारे शोल्डर्स जो है ना ये ऐसे ऐसे हो जाते हैं और हम एक्चुअली जब ऐसे करते हैं ना पीछे, तो हमें बड़ा रिलैक्सेशन फ़ील होता है। तो आप हर 1 घंटे पे 2 घंटे पे जो है, जब भी आपको ध्यान आए, आप ऐसे कर लो। ये हाथों को पीछे ऐसे करके मिला लेना और पीछे ऐसे करके मिला के ना, मतलब इसको ऐसे करके पीछे की तरफ खींचना, ये करना। और दूसरा क्या है, ये वाला जो हाथ है ना, इस हाथ को थोड़ा-सा इधर, इसे थोड़ा ऐसे खींच सकते हो। ये दूसरा सी है, ये करके आप ये कर सकते हो, ये करके आप ये कर सकते हो। दोनों हाथों को पीछे मिलाने की भी कोशिश कर सकते हो, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। मतलब थोड़ी बहुत ये स्ट्रेचिंग वगैरह जब आप करोगे ना, तो आप सडनली फ़ील करोगे कि आप काफ़ी अच्छा फ़ील कर रहे हो, काफ़ी हल्की आपकी बॉडी हो गई है। और जब आप ये सब चीज़ें धीरे-धीरे करोगे ना, तो देखोगे कि आपका बी 12 लेवल ठीक हो रहा है और फिर उसके बाद आप अच्छा फ़ील भी करोगे और एंग्ज़ायटी भी धीरे-धीरे आपकी कंट्रोल होने लगेगी। लेकिन एंग्ज़ायटी कंट्रोल करने के लिए आप जो है, अगर आप कोई कंट्रोल में है, कंट्रोल आप कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो एक्सटर्नल हेल्प ज़रूर लीजिए। मैं हमेशा एनकरेज करता हूँ कि एक्सटर्नल हेल्प आपको ले लेना चाहिए अगर आपकी एंग्ज़ायटी कंट्रोल नहीं हो रही है। क्योंकि किसी बीमारी के साथ बैठे रहना कोई सॉल्यूशन नहीं है। उस बीमारी का इलाज कीजिए और इलाज करके अपनी खूबसूरत ज़िंदगी को जीना शुरू कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखिए। थैंक यू सो मच।